वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में सुधार और उसके अधिकार सीमित करने समेत कई प्रावधान हैं। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। असीमित अधिकार रखने वाले वक्फ बोर्ड के पास देश भर में अकूत संपत्तियां हैं, जिनमें से कई पर विवाद भी है। दिल्ली में भी वक्फ की 123 संपत्तियों को लेकर विवाद जारी है। विवाद की वजह क्या है और इसे लेकर क्या कुछ दावे हो रहे हैं, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। पूरे देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जाल। वक्फ बोर्ड के पास 3 दिल्ली के बराबर जमीन, 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी। जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की अकूत संपत्ति राजधानी दिल्ली समेत देश के हर हिस्से में है। इस संपत्ति को लेकर कई सवाल भी हैं और बहुत सारे विवाद भी जुड़े हैं। बड़ा सवाल है कि वक्फ ने इतनी संपत्ति कहां और कैसे जुटाई। दावा किया जाता है कि ज्यादातर जमीन दान में मिली हुई है। दिल्ली के जोरबाग में भी वक्फ बोर्ड की बड़ी प्रॉपर्टी है। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर इसका जायजा लिया कि जहां पे मैं खड़ा हूं, दरअसल ये दिल्ली की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये कहा जाता है कि अभी से नहीं बल्कि कईयों सालों से उसकी प्रॉपर्टी है। और ये जो दरअसल करबला है, ये जोरबाग की प्राइम लोकेशन में है। इसमें नर्सरी भी है और इसमें करबला भी है। यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, दरअसल आप मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी की आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सालाना कार्यक्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और ये 10 एकड़ की ज़मीन है। चारों तरफ अगर आप बाउंड्री देखेंगे, इस पूरी बाउंड्री के बाहर बड़े बड़े फ्लैट्स, घर बने हुए हैं और ये बिल्कुल रोड से पास में है। जो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है वहां पर से ये कदमों की दूरी पर है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी आखिर देश भर में है कितनी। अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के ये कहा जाता है कि इसमें पूरी की पूरी 3 दिल्ली बसाई जा सकती है। इतनी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। जो ये कहा जाता है कि वक्फ के पास करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। वक्फ के पास करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं, 16,713 चल संपत्तियां हैं। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इससे पूरी दिल्ली के 3 जैसे शहर, बड़े शहर बसाए जा सकते हैं। दिल्ली के जोरबाग में वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपना बताता है, उस पर डीडीए का भी दावा है। इसे लेकर कई बार सर्वे भी हुआ है। जहां पर हम खड़े हैं, दरअसल ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। पहले आपको चारों तरफ प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है। इस पे भी 123 प्रॉपर्टीज जो जिसमें डीडीए ने अपना हक जताया था, उसमें ये प्रॉपर्टी शामिल है। और इसमें भी बाकायदा यहाँ पर तमाम टीम आकर के इस पूरे प्रॉपर्टी का रिसर्च कर चुकी है। और ये दावा जो है 10 एकड़ में से 2 एकड़ पे जो है दावा डीडीए की तरफ से किया गया। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी दरअसल है क्या और वक्फ होता क्या है, यह भी समझना जरूरी है। क्योंकि वक्फ जो है, दरअसल वक्फ का मतलब ये एक अरबी भाषा का शब्द है और कहा जाता है इसका मतलब होता है ठहरना। वक्फ दरअसल ये है कि वो जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो उस स्थान पे किए जाते हैं। और वक्फ कर देना यानी कि एक तरीके से दान दे देना, और दान दे करके उसमें धार्मिक कार्यक्रम हो सके, वो सार्वजनिक तौर पे सभी के लिए ओपन रहे। ये दरअसल इस तरह की चीजें होती है। और वक्फ में जो भी प्रॉपर्टी है, ज्यादातर उसमें दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरें, यहाँ पर भी कब्रिस्तान है। दरअसल यहाँ पे आपको तमाम कब्रें देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर कब्रें आपको देखने को मिलती हैं। ये ऐसी ही तमाम प्रॉपर्टीज़ दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखने को आपको मिलेगी। वक्फ की इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रही अंजुमन हैदरी ने डीडीए के दावे को खारिज किया है। ये प्रॉपर्टी तकरीबन 10 एकड़ की है और ये काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है, जैसा कि लोगों और सभी डिपार्टमेंट को पता है ऑलरेडी। और ये गजेटेड प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं आपको कि ये दिल्ली सरकार ने इसको गजट कराया था और उस टाइम इस प्रॉपर्टी को बाकायदा क्लियरली मेंशन हो गया था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और ये यहाँ पे ऑलरेडी अंजुमन हैदरी मुतवल्ली थी, तो उसके कंट्रोल में इस प्रॉपर्टी को दी गई थी कि इसका जो केयरटेकर होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा, वो अंजुमन हैदरी
कद्र करेंगे। डीडीए जिस तरह से क्लेम कर रही है कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, बट आज तक डीडीए ने किसी भी डिपार्टमेंट में अपना कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाई है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। वक्फ की जमीन साल दर साल कैसे बढ़ती चली गई, इसको लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल है। डेटाबेस तैयार करना ये सरकार चाहती है, और सरकार का कहना है कि अगर ये हो जाता है तो उससे कम से कम जो प्रॉपर्टी है उसका असल हकदार कौन है ये सामने आ जाएगा। जबकि वक्फ बोर्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ये बाकायदा उनके पास पूरा डेटाबेस तैयार है और वो इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। सरकार की मंशा दरअसल इस प्रॉपर्टी को हड़पने की है सरकार का, जबकि ये कहना है कि इससे रेगुलेट होगी ये प्रॉपर्टी और जो असल में हक से जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलेगा। अभी तक जो बताया जाता है कि जो राजस्व की इनकम है 200 करोड़ रुपया है, जबकि सरकार मानती है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है कि उससे हजारों करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट किया जा सकता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में सुधार और उसके अधिकार सीमित करने समेत कई प्रावधान हैं। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। असीमित अधिकार रखने वाले वक्फ बोर्ड के पास देश भर में अकूत संपत्तियां हैं, जिनमें से कई पर विवाद भी है। दिल्ली में भी वक्फ की 123 संपत्तियों को लेकर विवाद जारी है। विवाद की वजह क्या है और इसे लेकर क्या कुछ दावे हो रहे हैं, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। पूरे देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जाल। वक्फ बोर्ड के पास 3 दिल्ली के बराबर जमीन, 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी। जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की अकूत संपत्ति राजधानी दिल्ली समेत देश के हर हिस्से में है। इस संपत्ति को लेकर कई सवाल भी हैं और बहुत सारे विवाद भी जुड़े हैं। बड़ा सवाल है कि वक्फ ने इतनी संपत्ति कहां और कैसे जुटाई। दावा किया जाता है कि ज्यादातर जमीन दान में मिली हुई है। दिल्ली के जोरबाग में भी वक्फ बोर्ड की बड़ी प्रॉपर्टी है। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर इसका जायजा लिया कि जहां पे मैं खड़ा हूं दरअसल ये दिल्ली की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये कहा जाता है कि अभी से नहीं बल्कि कईयों सालों से उसकी प्रॉपर्टी है। और ये जो दरअसल करबला है ये जोरबाग की प्राइम लोकेशन में है। इसमें नर्सरी भी है और इसमें करबला भी है। यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं दरअसल आप मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी की आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सालाना कार्यक्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और ये 10 एकड़ की जमीन है। चारों तरफ अगर आप बाउंड्री देखेंगे इस पूरी बाउंड्री के बाहर बड़े बड़े फ्लैट्स घर बने हुए हैं और ये बिल्कुल रोड से पास में है। जो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है वहां पर से ये कदमों की दूरी पर है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी आखिर देश भर में है कितनी। अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के ये कहा जाता है कि इसमें पूरी की पूरी 3 दिल्ली बसाई जा सकती है। इतनी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। जो ये कहा जाता है कि वक्फ के पास करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। वक्फ के पास करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं, 16,713 चल संपत्तियां हैं और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इससे पूरी दिल्ली के 3 जैसे शहर बड़े शहर बसाए जा सकते हैं। दिल्ली के जोरबाग में वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपना बताता है उस पर डीडीए का भी दावा है। इसे लेकर कई बार सर्वे भी हुआ है। जहां पर हम खड़े हैं दरअसल ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। पहले आपको चारों तरफ प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है। इस पे भी 123 प्रॉपर्टीज जो जिसमें डीडीए ने अपना हक जताया था उसमें ये प्रॉपर्टी शामिल है और इसमें भी बाकायदा यहाँ पर तमाम टीम आकर के इस पूरे प्रॉपर्टी का रिसर्च कर चुकी है और ये दावा जो है 10 एकड़ में से 2 एकड़ पे जो है दावा डीडीए की तरफ से किया गया। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी दरअसल है क्या और वक्फ होता क्या
क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि वक्फ जो है, दरअसल वक्फ का मतलब ये एक अरबी भाषा का शब्द है और कहा जाता है इसका मतलब होता है ठहरना। वक्फ दरअसल ये है कि वो जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो उस स्थान पे किए जाते हैं, और वक्फ कर देना यानी कि एक तरीके से दान दे देना, और दान दे करके उसमें धार्मिक कार्यक्रम हो सकें, वो सार्वजनिक तौर पे सभी के लिए ओपन रहे, ये दरअसल इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वक्फ में जो भी प्रॉपर्टी है ज़्यादातर उसमें दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरें, यहाँ पर भी कब्रिस्तान है। दरअसल यहाँ पे आपको तमाम कब्रें देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर कब्रें आपको देखने को मिलती हैं। ये ऐसी ही तमाम प्रॉपर्टीज़ दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखने को आपको मिलेगी। वक्फ की इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रही अंजुमन हैदरी ने डीडीए के दावे को खारिज किया है। ये प्रॉपर्टी तकरीबन 10 एकड़ की है और ये काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है, जैसा कि लोगों और सभी डिपार्टमेंट को पता है ऑलरेडी, और ये गजेटेड प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं आपको कि ये दिल्ली सरकार ने इसको गजट कराया था, और उस टाइम इस प्रॉपर्टी को बाकायदा क्लियरली मेंशन हो गया था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये यहाँ पे ऑलरेडी अंजुमन हैदरी मुतवल्ली थी, तो उसके कंट्रोल में इस प्रॉपर्टी को दी गई थी कि इसका जो केयरटेकर होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा, वो अंजुमन हैदरी करेगी। डीडीए जिस तरह से क्लेम कर रही है कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, बट आज तक डीडीए ने किसी भी डिपार्टमेंट में अपना कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाई है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। वक्फ की जमीन साल दर साल कैसे बढ़ती चली गई, इसको लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल है। डेटाबेस तैयार करना ये सरकार चाहती है, और सरकार का कहना है कि अगर ये हो जाता है तो उससे कम से कम जो प्रॉपर्टी है उसका असल हकदार कौन है ये सामने आ जाएगा। जबकि वक्फ बोर्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ये बाकायदा उनके पास पूरा डेटाबेस तैयार है और वो इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। सरकार की मंशा दरअसल इस प्रॉपर्टी को हड़पने की है सरकार का, जबकि ये कहना है कि इससे रेगुलेट होगी ये प्रॉपर्टी और जो असल में हक से जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलेगा। अभी तक जो बताया जाता है कि जो राजस्व की इनकम है 200 करोड़ रुपया है, जबकि सरकार मानती है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है कि उससे हजारों करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट किया जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।